वालेकुम जी। प्लीज़ उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को अपनी हिफ़्ज़-ओ-अमान में रखें। लेक्चर रिकॉर्ड करके आपके साथ यहाँ पे शेयर करने का ऑब्जेक्टिव ये है, चूँकि पिछले कह लीजिए कि 1-2 दिन से जो है ये पिंडी इस्लामाबाद में आपको आइडिया है कि सेलुलर डिवाइसेज़ नेटवर्क का इशू या इंटरनेट कनेक्टिविटी के प्रॉब्लम्स आ रहे थे या इंटरनेट जो है आपका स्टेबल नहीं था। तो स्टूडेंट्स को चूँकि वो लेक्चर कह लीजिए कि अटेंड करने में और बहुत सारे स्टूडेंट्स का इंटरनेट के प्रॉब्लम की वजह से क्लासेस अटेंड करने में इशू आ रहा था। तो दैट्स व्हाई आई थॉट कि मैं आपके साथ यहाँ पे लेक्चर जो है वो वीडियो की फॉर्म में रिकॉर्ड करके आपके साथ शेयर करूँ। इन लेक्चर्स को आप सुनिएगा, इसमें कोई भी आपका क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, कोई आपका कह लीजिए कि कोई चीज़ कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा, तो वो हमारी क्लास का जो ग्रुप है, वहाँ पे आप मुझे अपना वॉइस नोट सेंड कर सकते हैं। तो आई ट्राई कि उसका जितना अर्लीस्ट पॉसिबल मैं आपको आपके क्वेश्चन का रिप्लाई कर सकूँ, ताकि आपकी क्वेरी वो जो है उसी टाइम पे एड्रेस हो सके। तो ये चीज़। दूसरा हमारा जो नया टॉपिक है, मैंने कहा था वो स्टार्ट होने वाला है, उसमें आपका लीवरेज का टॉपिक बेसिकली डिस्कस होगा। इस तरह ब्रेक इवन का टॉपिक हमने डिस्कस करना है। लीवरेज और ब्रेक इवन दोनों टॉपिक्स में एक कॉमन कॉन्सेप्ट है जो कि फिक्स्ड कॉस्ट का होता है। तो और फिक्स्ड कॉस्ट का कॉन्सेप्ट इट मीन्स पहले समझ लिया जाए तो हमारे लिए लीवरेज के टॉपिक को और ब्रेक इवन का एनालिसिस हमें करना ज़रा ईजी हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है? तो इसलिए सबसे पहले तो फिक्स कॉस्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो आप लोगों को अगर रिकॉल करें पहले से क्लियर होगा, लेकिन अगर आप वर्ड फिक्स्ड को ज़रा समझे और कॉस्ट को, तो आपको ज़्यादा समझ आ जाएगा। आप लोगों ने डेफिनेटली कॉस्ट काउंटिंग में पढ़ा होगा या इससे पहले आपने इकोनॉमिक्स में भी इसे पढ़ा होगा। तो मैं आपको जस्ट उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को जो आप पहले पढ़ चुके हैं रिकॉल करवाने की कोशिश करूंगा। तो आप लोगों ने तब ये बात की होगी कि फिक्स्ड कॉस्ट इज अ कॉस्ट विच रिमेन्स कॉन्स्टेंट regardless of the changes in the level of activity। अब एक्टिविटी का वर्ड यहाँ पे यूज किया गया है, और दूसरा क्या है कि फिक्स्ड कॉस्ट जो कांस्टेंट है, चेंज नहीं होती। एक्टिविटी आपकी चेंज भी होती रहे, एक्टिविटी आपकी अप हो डाउन हो, तो कॉस्ट आपकी ये फिक्स रहती है, कांस्टेंट रहती है, इसमें कोई चेंज नहीं आता। एक्टिविटी का वर्ड क्या है? एक्टिविटी मीन कि आपके बिजनेस सेल एक्टिविटी हो सकती है, प्रोडक्शन एक्टिविटी हो सकती है, एक हॉस्पिटल है तो वहाँ पे पेशेंट्स का आना हो सकता है। इसी तरह कह लीजिए कि अगर एक होटल है तो उस होटल में एक्टिविटी आपकी क्या हो सकती है, वो आपकी एक्टिविटी हो सकती है वहाँ पर जो कह लीजिए कि नंबर ऑफ बेड्स आपके ऑक्यूपाइड होते हैं या नंबर ऑफ रूम आपके जो वहाँ पे कह लीजिए कि आप प्रोवाइड कर रहे हैं। तो एक्टिविटी कुड बी एनीथिंग जो कि आप बिजनेस में वहाँ पर कैरी कर रहे हैं। तो आई गेस कॉस्ट अकाउंटिंग में आपने ये वर्ड एक्टिविटी का पढ़ा होगा, तो आप वहाँ से रिकॉल कर सकते हैं इसको, बट समहाउ ऑब्जेक्टिव था आपको उस कंसेप्ट को रिकॉल करवाना। ओके फाइन। अब मैं बात कर रहा था कि एक्टिविटी यानी कि प्रोडक्शन बिजनेस में बढ़ती जाए, सेल्स बिजनेस में बढ़ती जाए, एम्प्लॉयज का ज़्यादा काम करना बिजनेस में हो या कम काम करना बिजनेस में, सारी एक्टिविटीज़ में थी ना, आपको याद होगा। तो सिंपल बात करूँ कि अगर बिजनेस में प्रोडक्शन बढ़ती भी जाए या कम हो, तो फिक्स कॉस्ट क्या है, ये सेम रहेगी या कांस्टेंट रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ये सेम अमाउंट आपकी यहाँ पे रहेगी। ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा होगा। तो ये हमने कहा था फिक्स कॉस्ट है। तो अब इसकी एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है कि बिजनेस में जैसे देख लीजिए प्रोडक्शन कम हो ज़्यादा हो, आपको अपने एम्प्लॉयज़ जिनकी सैलरीज पे करनी है एट द मंथ आपको पे करना है, चाहे प्रोडक्शन ज़्यादा हो चाहे कम हो, यानी कि जो फिक्स्ड अमाउंट है, जो फिक्स उनकी सर्विसेज है, एम्प्लॉयज़ की फिक्स सर्विसेज क्या है, 8 आवर्स काम करना, वो जो एक शिफ्ट वो 8 आवर्स की सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, उनके अगेंस्ट आपको कंप्लीट मंथ के अगेंस्ट पे करना है। वो चाहे आपकी फैक्ट्री बंद हो, आपका यूनिट क्लोज हो जाए, आपके वो प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाए, यानी कि 8 आवर्स में उनसे काम ज़्यादा ले लें या कम, तो आपको वहाँ पे क्या है, अगर आवरली 8 आवरली पेमेंट उसको हो रही है, आपको एक अमाउंट फिक्स पे करना है जो कि सैलरी है। रेंट है जी, आपने अपनी फैक्ट्री रेंट पे ली हुई है, अपना वेयर हाउस रेंट पे लिया हुआ है, या कोई और एक्टिविटी है, प्लांट है जो आप रेंट पे है, तो उसको भी आपने पे करना है, चाहे सर्विसेज ज़्यादा हो, चाहे वो कह लीजिए कि आप प्रोडक्शन ज़्यादा बिजनेस में कह लीजिए कि करें, प्रोडक्शन कम करें, तो आपको क्या करना है कि वहाँ पे उसके लिए रेंट पे करना ही है। अच्छा, डेप्रिसिएशन आपके लिए फिक्स कॉस्ट यहाँ पे एग्जांपल हो सकती है जी। इंश्योरेंस का प्रीमियम आप देख लें, ये भी आपके लिए फिक्स कॉस्ट की एग्जांपल हो सकती है। यानी कि ये तमाम वो अमाउंट है जो कि आपको पे करना ही करना है, आपके बिजनेस के प्रोडक्शन ज़्यादा हो, सेल ज़्यादा हो। तो इसी तरह आपके कह लीजिए कि और बिजनेस में फिक्स कॉस्ट हो सकती हैं, जिसमें इंश्योरेंस की बात की, एडवर्टाइजिंग की आपकी मिनिमम कमिटमेंट जो कि आपने कह लीजिए कि मीडिया फर्म को, अपनी एडवर्टाइजिंग एजेंसी को पे करना है आपने, इन एनी केस जो कि आपका कमिटेड होता है, तो वो आपका फिक्स कॉस्ट हो सकता है यहाँ पर। ठीक है,
तो इसलिए हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ये फिक्स कॉस्ट क्या है, एक्टिविटी बिजनेस की बढ़े या कम हो, या आपकी फिक्स रहेगी रिगार्डलेस ऑफ द चेंजेस इन द एक्टिविटी। ये अमाउंट आपको बेयर करना पड़ेगी। मैं यहाँ पे इसको ज़रा आपको थोड़ा समझाने के लिए एक टेबल, एक चार्ट यहाँ पे बनाऊंगा टेबल। तो ये आपके पास है जी एक्टिविटी का लेवल 0 1 2 3, ठीक है। और ये है जी एक्टिविटी आपकी, और इस एक्टिविटी में अगर आप देखें तो यहाँ मैं चलिए लिख देता हूँ टोटल फिक्स कॉस्ट, और यहाँ लिखता हूँ जी यूनिट फिक्स कॉस्ट। प्लीज 3 कॉलम है। फर्स्ट कॉलम मेरे पास किसका है, एक्टिविटी का, जिसमें मैंने एक्टिविटी शो की है 0, कोई भी एक्टिविटी नहीं है, कोई भी काम नहीं हो रहा। सेकंड पे क्या है, रो में लिखा है यहाँ पे कॉलम, यहाँ पे सॉरी रो में वो कि 1 यूनिट प्रोड्यूस हो रहा है, सेकंड 2 यूनिट प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पे 2, और यहाँ पे 3 यूनिट प्रोड्यूस हो रहे हैं। टोटल फिक्स कॉस्ट रेंट का, सैलरी का, डेप्रिसिएशन का, इंश्योरेंस का, इस तरह जितने भी बिजनेस में कह लीजिए कि मैंने एग्जांपल आपको कुछ शेयर किए हैं, कुछ और अगर फिक्स कॉस्ट हो सकती है, उन सब का समीशन लगा लें, अज्यूम कर लें कि मैं कहूँ कि वो है जी, चले अमाउंट है कितनी जी, सपोज कर लें 2 लाख है। तो अगर 2 लाख अमाउंट है तो यहाँ पे मैंने टोटल फिक्स कॉस्ट लिखी है 2 लाख दी। अब मुझे बताइए, क्या बिजनेस में प्रोडक्शन अगर 0 भी हो तो क्या उसको रेंट पे करना है कि नहीं करना, उस एडवर्टाइजिंग की जो कॉस्ट है बेयर करना है कि नहीं करनी, सैलरी एम्प्लॉइज को पे करना है कि नहीं करना, रिपेयर एंड मेंटेनेंस जो मिनिमम बिजनेस की है वो पे करेंगे कि नहीं करेंगे, ठीक है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि रिपेयर एंड मेंटेनेंस तो प्रोडक्शन के बढ़ने से बाज़ दफा बढ़ भी जाती है, कम होने, तो एक मिनिमम लेवल की रिपेयर तो आपको करना पड़ती है, मिनिमम लेवल की आपको सुपरवीजन वहां बेयर करना पड़ती है। तो मिनिमम लेवल की जो अमाउंट है वो फिक्स्ड है। अब इट मींस बिजनेस में कुछ अमाउंट्स आपके पास ऐसी हो सकती हैं जो मिक्स्ड कॉस्ट हो, जो सेमी वेरिएबल कॉस्ट हो। तो आपको यह आइडिया होगा, आप लोगों ने कॉस्ट अकाउंटिंग में हाई एंड लो पॉइंट मेथड पढ़ा था, उस हाई एंड लो पॉइंट मेथड से भी आप आइडेंटिफाई करते थे। रिग्रेशन का सॉरी आपके पास एक फार्मूला था y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, उससे भी आप फाइंड आउट करते थे। इस तरह स्टैट्स के कुछ आपके पास ये मैथ के कुछ टूल्स हैं जिनसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, सेग्रीगेट कर सकते हैं एक पर्टिकुलर अमाउंट जो कॉस्ट की होती है कि उसमें से कितनी फिक्स्ड अमाउंट है और कितनी वेरिएबल है। समहाउ आपने कॉस्ट अकाउंटिंग में, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में पढ़ा था कि आप लोग सेमी वेरिएबल कॉस्ट में से कैसे आइडेंटिफाई करते हैं फिक्स कॉस्ट को और वेरिएबल कॉस्ट को। तो आप यूटिलिटी बिल्स की एग्जांपल ले लें। आप सपोज कर लीजिए किसी मंथ में आपने घर को लॉक किया, किसी के पास एज अ गेस्ट चले गए, क्या आपको यूटिलिटी बिल्स फिर भी पे करना पड़ेंगे, नहीं करना पड़ेंगे? वो जो लैंड लाइन रेंट होता है, जो आपको कह लीजिए कि फिक्स अमाउंट होती है, पे करना होती, नहीं करना होती, वो फिक्स कॉस्ट आपकी है। फिर जैसे जैसे आपकी कंजम्पशन बढ़ती जाती है वैसे वैसे आपका यूटिलिटी बिल बढ़ता जाता है। वो कंपोनेंट जो इंक्रीज होता है वो आपका वेरिएबल है, तो वेरिएबल भी है वो आपके बिल में और फिक्स भी होता है। तो ये आइडेंटिफाई करना, सेग्रीगेट करना, कितना उसमें वेरिएबल है, कितना उसमें फिक्स है, ये कुछ मेथड्स हैं, टूल्स हैं जो कि आप लोगों ने पढ़े हैं। फॉर रेफरेंस मैं आपको बता दूं, गैरिसन एंड नोरीन जो कह लीजिए कि ऑथर है, और बुक का टाइटल है मैनेजरियल अकाउंटिंग, मैनेजरियल अकाउंटिंग चैप्टर 2 है। वहां पर ये आपको एग्जांपल के साथ गिवन भी है रिग्रेशन के टूल्स और हाई एंड लो पॉइंट मेथड के किसी मिक्स्ड कॉस्ट में से, सेमी वेरिएबल कॉस्ट में से अगर सेग्रीगेट करना है, फाइंड आउट करना है कितनी फिक्स अमाउंट है, कितनी वेरिएबल है, वहां से चेक कर सकते हैं, ठीक है। आई कैन एक्सपेक्ट कि आप लोगों ने ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग में या कास्ट अकाउंटिंग में पढ़ा हुआ है। बुक मैंने बता दिया आपको, चैप्टर बता दिया, वहां से आप इसको अपने कह लीजिए कि रेफरेंस के लिए, अपनी और अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको वहां से पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब जरा ये देखिए, बात कर रहा था कि रेंट, सैलरी, डेप्रिसिएशन वगैरह सबका टोटल कितना है, टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी है, 2 लाख रुपए, और 1 यूनिट प्रोड्यूस होता है तब भी ये 2 लाख है, 2 यूनिट्स प्रोड्यूस होते हैं तब भी अमाउंट 2 लाख है। चलिए सपोज कर लें 2 की बजाय 4 प्रोड्यूस हो जाते हैं तब भी अमाउंट कितनी है, 2 लाख है। अच्छा 4 से प्रोड्यूस होते हुए 8 पे चलेगी तब भी अमाउंट कितनी है, 2 लाख है, ठीक है। यानी कि अमाउंट ये चेंज नहीं हो रही, देखिए एक्टिविटी चेंज हो रही है, एक्टिविटी आपकी इंक्रीज हो रही है, प्रोडक्शन आपकी बढ़ती जा रही 8 यूनिट पे चली गई है, लेकिन आपकी जो फिक्स कॉस्ट है ये सेम है, यहाँ पे चेंज नहीं हो रही। यही तो बात थी कि फिक्स कॉस्ट द कॉस्ट व्हिच रिमेंस कांस्टेंट रिगार्डलेस ऑफ द चेंजेस इन द लेवल ऑफ एक्टिविटी। ये एक्टिविटी आपके इसकी चेंजेस के बगैर भी कहता है कि आपको ये क्या है, कह लीजिए कि बेयर करना पड़ेगा ये अमाउंट, ये आपकी फेज
करना पड़ रही है। कितनी फेस करना पड़ रही है? सेम अमाउंट है, सेम वैल्यू है। लेकिन यूनिट बेसिस में देखें भाई, कोई भी यूनिट प्रोड्यूस नहीं हो रहा, यूनिट प्रोड्यूस ही नहीं है, तो यूनिट कॉस्ट नहीं आपकी होगी ना वहां पे, डेफिनेटली आंसर आपका आ जाएगा यहाँ पे। तो दूसरी बात यहाँ पे देखिए, जब एक यूनिट प्रोड्यूस होता है तो उस वक्त यूनिट फिक्स कॉस्ट क्या होगी? 2 लाख। कैसे? 2 लाख डिवाइड बाय 1, एक यूनिट की कॉस्ट आ गई आपकी यहाँ पे 2 लाख। अब अगर 2 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं तो टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी है? 2 लाख। कितने यूनिट पे स्प्रेड हो रही है? 2 पे। तो 2 लाख डिवाइड बाय 2, आंसर आ रहा है आपका 1 लाख। इसी तरह 4 प्रोड्यूस हो गए तो 2 लाख डिवाइड बाय 4 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि कॉस्ट आपकी ज्यादा नंबर ऑफ यूनिट पे स्प्रेड हो रही है, यानी कि प्रोडक्शन बढ़ती जा रही है तो यूनिट कॉस्ट क्या है? इंक्रीज होती जा रही है। वही इकोनॉमीज ऑफ स्केल वाला कॉन्सेप्ट जो कि आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा कि जैसे जैसे बिजनेस प्रोडक्शन करता जाता है वैसे वैसे बिजनेस की यूनिट कॉस्ट क्या थी? कम होती जाती थी। क्यों कम होती जाती थी? क्योंकि फिक्स कॉस्ट आपकी डिक्रीज हो रही है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट आपकी ज्यादा यूनिट पे स्प्रेड होती जाती थी। तभी तो बिजनेस जो है वो अपना वो पॉइंट फाइंड आउट करते हैं जिसमें ये कॉस्ट आपके मैक्सिमम यूनिट पे स्प्रेड हो सके। ठीक है, तो वो पॉइंट उसका क्या था? इकोनॉमीज ऑफ स्केल का पॉइंट था जो आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा था। आई एम जस्ट पुटिंग द रेफरेंस। ठीक है, कीपिंग इन दिस थिंग इन माइंड कि आप लोग इकोनॉमिक्स में ये चीज पढ़ चुके हैं, जस्ट रिकॉल करवा रहा हूं और उसे यहाँ पे अपने टॉपिक से रिलेट करूंगा। तो 4 यूनिट प्रोड्यूस हुए तो 2 लाख डिवाइड बाय 4, तो आंसर आपको यहाँ पे आ रहा है 50,000। देखिए जैसे जैसे यूनिट्स बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे यूनिट फिक्स कॉस्ट क्या है आपकी? डिक्रीज होती जा रही है। चलिए जी, अज्यूम कर लें कि 8 यूनिट प्रोड्यूस हो गए हैं तो 2 लाख डिवाइड बाय 8, आंसर आपका आ रहा है जी 25,000। सपोज करिए कि यूनिट्स आपके प्रोड्यूस होते 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 चले गए जी 50,000 तक। कितने यूनिट प्रोड्यूस हो रहे हैं इस प्लांट से? सपोज ये एक्टिविटी किससे ली जा रही है? एक प्लांट से ली जा रही है, एक मशीन से ली जा रही है एक्टिविटी। चले मशीन लगा रहे हैं, प्लांट लगा रहे हैं, कोई भी यूनिट लगा रहे हैं आपका। कितने यूनिट प्रोड्यूस हो गए जी? 50,000। अभी 2 लाख आपकी कॉस्ट है फिक्स्ड और यूनिट कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं? 50,000। इट मींस 2 लाख को डिवाइड करेंगे 50,000 पे तो आंसर क्या आएगा? 4 रुपी पर यूनिट। लेकिन बताइए क्या ये इन्फिनिटी का केस होगा? क्या ये यूनिट जो प्रोड्यूस किए जा रहा हूं 1 से लेकर 50 तक चला गया, जितने मर्जी प्रोड्यूस करता रहो तो कॉस्ट फिक्स रहेगी? बिल्कुल ऐसा नहीं है। यानी कि ऐसा तो नहीं होगा कि आप एम्प्लॉय से कहें भाई आपको मैं 8 घंटे का पे करता था, रेंट कहें जी कि आप 1 मंथ का था, वो 1 मंथ का टाइम फिक्स आपका है, उसी में कुछ एक्टिविटी। अच्छा, एम्प्लॉय से सर्विसेज लेनी है वो आपकी फिक्स है, वहां पर 8 आवर्स है। आप 8 आवर्स से ज्यादा मूव करेंगे तो आपको एडिशनल पे करना पड़ेगा। जब एडिशनल पे करोगे तो ये अमाउंट 2 लाख नहीं रहेगी। इंश्योरेंस की अमाउंट भी कह लीजिए कि प्रॉपर्टी आपकी चेंज हो रही है, प्रोडक्शन आपकी चेंज हो रही है, एसेट्स आपके चेंज हो रहे हैं। इट मींस वो भी एक लेवल तक फिक्स होगी। इट मींस हमें फिर फिक्स कॉस्ट को डिफाइन करते वक्त एक वर्ड साथ ऐड करना पड़ेगा। वर्ड क्या है? कि अप टू अ सर्टेन लेवल, यानी कि फिक्स कॉस्ट फिक्स तो है लेकिन ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड लेवल तक, ऐसा नहीं है कि अनडिफाइंड एक्टिविटी तक, एक डिफाइन करनी पड़ेगी। से वो एक्टिविटी क्या है? 50,000। एक बताइए ना, प्लांट की कैपेसिटी प्रोड्यूस करने की एक सर्टेन लेवल तक हो सकती है अगर ये प्लांट की प्रोडक्शन है। अब प्लांट ऐसा तो नहीं है कि उसकी कैपेसिटी 50,000 है मैक्सिमम। आपने फोटोकॉपी का यूनिट परचेज किया है, उसकी कैपेसिटी है 50,000 यूनिट प्रोड्यूस करना, फोटोकॉपी आपको कह लिए प्रिंट आउट देना, तो क्या पॉसिबल है उससे ज्यादा 50,000 ले लेना? 50,000 से ज्यादा फोटोकॉपीज तो ले सकते। 50,000 से ज्यादा उस प्लांट से जो उसकी मैक्सिमम प्रैक्टिकल कैपेसिटी हो सकती है उससे ज्यादा तो आप नहीं अटेन कर सकते ना। तो जब नहीं अचीव कर सकते इट मींस आपको फिर वर्ड साथ ऐड करना पड़ेगा। व्हिच वर्ड? अप टू अ सर्टेन लेवल। तो 3 वर्ड हो गए जी। क्या? फिक्स्ड कॉस्ट इज अ कॉस्ट व्हिच रिमेन्स कांस्टेंट। पहली बात क्या है? कॉस्ट क्या है? कांस्टेंट है। सेकंड क्या है? irrespective of the changes in the level of activity, कि देखिए एक्टिविटी चेंज हो रही है तो कॉस्ट क्या? फिक्स है। थर्ड क्या है? थर्ड बात यहाँ पे ये है कि within a certain limit, within a certain point, within कह लीजिए कि
या अप टू अ सर्टेन लेवल। वो अप टू अ सर्टेन लेवल क्या है यहाँ पर, इस केस में क्या किया 50,000। तीन बातें, एक डिफाइन करना पड़ेगा कि लेवल कौन सा है जहां तक वो कॉस्ट फिक्स है, दूसरा कि ये कॉस्ट फिक्स रहती है, थर्ड क्या है यहाँ पर कि एक्टिविटी अगर चेंज भी हो तो उस लेवल के अंदर रहकर, यानी कि ये बात सही है, करेक्ट है। कब? जब यूनिट प्रोड्यूस हो रही हो 50,000 तक, ठीक है। 50,000 से बियॉन्ड ये बात सही नहीं है। यहां तक क्लियर है? फिर देखिए, फिक्स्ड कॉस्ट द कॉस्ट व्हिच रिमेन्स कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ द चेंजेस द लेवल ऑफ एक्टिविटी बट विदिन अ सर्टेन रेंज। विदिन अ सर्टेन रेंज, वो रेंज क्या है 50,000। मुझे बताइए यार, अगर ये फोटोकॉपी की मिसाल हम दे रहे थे, अगर हमें ये प्लांट की एग्जांपल दे रहे हैं ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस करने, से फॉर एग्जांपल बिजनेस चाहता है कि इन्होंने प्रोड्यूस करने 70,000 यूनिट्स, प्लांट की कैपेसिटी कितनी है, प्लांट की रेंज कितनी है 50,000। भाई अगर देखिए आपको 50 से ज्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं, 70,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने, तो क्या करना पड़ेगा आपको? डेफिनेटली नया प्लांट लेना पड़ेगा। जब नया प्लांट आप लेंगे, उस प्लांट की डेप्रिसिएशन होगी, उस प्लांट के लिए नए एम्प्लॉयज आपको हायर करना पड़ेंगे, उसके लिए आपको इंश्योरेंस करवाना पड़ेगी, उसके लिए आपको कोई रेंटल को ये पेमेंट्स वगैरह अगर करना पड़ती वो करेंगे, या और कोई उसकी रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस या कोई और आपके सुपरविजन के उसके रेलेवेंट एक्सपेंसेस हैं फिक्स्ड, वो बेयर करना पड़ेंगे, करना पड़ेंगे, करना पड़ेंगे। वो अमाउंट और ये अमाउंट फिर क्या मिलकर फिक्स रहेगी, चेंज हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। यानी कि जब 50 से हम अबव नेक्स्ट यूनिट की तरफ मूव करते हैं, से वो 60 है या वो कह लीजिए कि 70 है, तो ये 60 से 70 होना आपकी इस कॉस्ट को 2 लाख से चेंज करेगा नहीं करेगा? करेगा, बिल्कुल करेगा चेंज। जब चेंज करेगा क्योंकि फिक्स तो नहीं रहेगी ना, फिर तो वेरिएबल हो जाएगी। दैट्स व्हाई यहाँ पे हमें जो कह लीजिए कि रेंज है, वो रेंज का वर्ड यूज करना पड़ता है। क्लियर है जी? ये बात मैंने यहाँ क्लियर करने की ट्राई किया है कि क्यों रेंज का वर्ड यूज करना पड़ता है। इसलिए कि उस रेंज से बियॉन्ड ये फिक्स नहीं है, उस रेंज से बियॉन्ड क्या है, वो वेरिएबल हो जाती है। अगली बात देखिए, जो थर्ड कॉलम यहाँ पे है, यहाँ पे आपकी जो फिक्स कॉस्ट है, यूनिट फिक्स कॉस्ट, ये चेंज हो रही है। यहां से मैं क्या कह सकता हूं कि फिक्स्ड कॉस्ट जो वो कहता है कि रिमेन्स कांस्टेंट, वो कांस्टेंट किसकी बात कर रहा है? टोटल की, यूनिट की बात नहीं कर रहा। तो अगर आप पूरी पिक्चर देखें तो आप कह सकते हैं कि फिक्स्ड कॉस्ट इज द कॉस्ट which varies on unit basis but remains constant in totality। तो क्या कहेंगे? फिक्स्ड कॉस्ट इज द कॉस्ट which remain constant in totality but varies on unit basis, यानी कि वेरिएबल है। देखिए यूनिट बेसिस में फिक्स्ड कॉस्ट, देखिए मजे की बात आ गई। फिक्स्ड कॉस्ट क्या है? ऐसी कॉस्ट है जो यूनिट बेसिस पे वेरिएबल है, लेकिन कांस्टेंट है, फिक्स है, किस बेसिस पर? टोटल में। तो आप कंप्लीट पिक्चर देखिए, फिक्स्ड कॉस्ट इज अ कॉस्ट व्हिच रिमेन्स कांस्टेंट इन टोटलिटी बट वेरीज ऑन यूनिट बेसिस within a relevant range of activity irrespective of the changes in the said activity। अगर आपकी एक्टिविटी चेंज भी हो रही है लेकिन एक लेवल तक, एक रेंज तक, तो आपकी क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट टोटल में फिक्स रहेगी और यूनिट बेसिस में क्या रहेगी? चेंज होती रहेगी, वेरिएबल रहेगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये फिक्स कॉस्ट का जो मैंने भी आपके साथ डिस्कस किया है ये क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट आपके साथ मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ जी वेरिएबल कॉस्ट का।